हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अपन ने शुरू किया था एनपीसी चैनल पे, वो अपना रनिंग में चल रहा है और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स उस चैनल से जुड़े हैं और आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस में अपन आज लेके आए हैं जो अपन ने 11th क्लास का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, उसी सीरीज़ को थोड़ा आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें जो पहले के क्लासेज अपनी हुई है उसमें आपने प्रोटॉन्स कैसे काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करते हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, जिसमें आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का क्वेश्चन भी किया था। और उसी सीक्वेंस में आज आगे की क्लास में अपन डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं अगर आपको समराइज कराऊं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। चाहे कैसा भी स्पीसीज हो, प्रोटॉन की बात अगर की जाती है तो वो प्रोटॉन इक्वल होते हैं ऑलवेज किसके, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे, चाहे वो न्यूट्रल स्पीसीज हो या फिर कैसा स्पीसीज हो, चार्ज स्पीसीज हो। ओके, सेकेंड केस जो अपन ने लिया था इलेक्ट्रॉन्स का, वहाँ आपको दो बातें अपन ने डिस्कस की थी इलेक्ट्रॉन काउंट करने के केस में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि जो गिवन डाटा आपके सामने है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अलावा, या फिर अपन बात करें कि वो न्यूट्रल स्पीसीज का है या फिर चार्ज स्पीसीज का है। न्यूट्रल स्पीसीज में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपने देखा भी होगा कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मीनिंग किससे है, उसमें जितने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारा जो एटॉमिक मॉडल्स थे उनसे निकल कर सामने आया था कि एटम इलेक्ट्रिकली कैसा है, एक न्यूट्रल अपन उसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकली कैसा होता है वो न्यूट्रल होता है। चार्ज स्पीसीज की बात की जाती है तो वहाँ अपन ने डिस्कस किया था या तो कैटायनिक यानी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगा। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज की बात की जा रही थी तो उसमें अपन ने ये बोला था कि कोई स्पीसीज या कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करती है आउटर मोस्ट शेल से तो वहाँ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज क्या होती है, क्रिएट होती है। और उसी सीरीज में अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो वहाँ क्या बनेगा, एनायन का फॉर्मेशन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। और ये सारा जो स्टडी था वो अपन ने पहले की जो क्लासेज हैं उनमें डिस्कस किए हैं। उसी सीक्वेंस में अगर अपन बात करते हैं, तीसरा जो कॉन्सेप्ट आज अपन लेके आए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी इस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे काउंट की जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे काउंट की जाती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, बात करते हैं कि सर न्यूट्रॉन का जो नंबर होगा किसी एटम में, न्यूट्रॉन कैसे काउंट किए जाएंगे। तो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि अपन ने एक फॉर्मेट काम में लिया था एटम को रिप्रेजेंट करने का, जेड एक्स और ए। इस फॉर्मेट में यहाँ ये जेड वाली जो क्वांटिटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, एटॉमिक नंबर को। ये जो जेड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आप कहोगे सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एटॉमिक नंबर को, बोल सकते हो। या फिर अपन बात करें कि सर ये परमाणु क्रमांक रिप्रेजेंट करता है, परमाणु क्रमांक। ए जो यहाँ पे होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ए यहाँ पे होता है द्रव्यमान संख्या। ए क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मास नंबर। आप इसको क्या बोल सकते हो, मास नंबर इसको आप बोल सकते हो। ओके, और ये एक्स वो एलिमेंट है जिसको आपने इस फॉर्मेट में, या वो एटम है जिसको अपन ने रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो मास नंबर होता है इसमें डियर स्टूडेंट्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो मास नंबर होगा ये किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस मास नंबर को यहाँ पे क्या बोला गया है, यानी आपसे पूछे कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है
या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर, ये बोल सकते हो। तो यहाँ से आपको कुछ दिख रहा होगा कि अगर यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है तो कुछ यहीं से आपके सामने क्या आएंगे, न्यूट्रॉन निकल के आएंगे। देखना जो ए होता है वो इक्वल है किसके, आप कहोगे सर प्रोटॉन, ए जो है वो किसके इक्वल है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की अगर अपन बात करें कि सर ए इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अरे हाँ या ना बोल सकते हो क्या, ए इज इक्वल टू, ए क्या होता है, मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो ए होता है वो किसके इक्वलेंट होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। यहाँ से अगर अपन बात करें कि सर न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या बोल सकते हो, यहाँ से अगर ए में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, आपको काउंट करने होते हैं न्यूट्रॉन, तो यहाँ से न्यूट्रॉन इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, ए माइनस प्रोटॉन। अरे बोल सकते हो क्या, अगर यहाँ से प्रोटॉन अपन बाहर निकाल दें तो नंबर ऑफ रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या बचेगा, न्यूट्रॉन। ए में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसमें से अगर आपने प्रोटॉन आउट कर दी तो रिमेनिंग क्या बचेंगे, न्यूट्रॉन्स बचेंगे। आप प्रोटॉन किसके इक्वल काउंट करते हो, प्रोटॉन किसके इक्वल काउंट करते हैं बताओ, एटॉमिक के नंबर के। अरे बोल सकते हो ना, प्रोटॉन किसके इक्वल काउंट करते हैं, एटॉमिक नंबर के। तो आप न्यूट्रॉन इक्वल टू ये भी बोल सकते हो कि सर न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या बोल सकते हो, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू अपन बोल सकते हैं ए माइनस जेड। अरे यस कि नो, आप न्यूट्रॉन इक्वल टू ये बात बोल सकते हो क्या, ए माइनस जेड। ए क्या होता है, मास नंबर, और जेड उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जिसके इक्वल क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो ये न्यूट्रॉन काउंट करने का जो कॉन्सेप्ट था वो आपके सामने आया है। आप इससे समझ सकते हैं कि न्यूट्रॉन कैसे काउंट करते हैं। जो मास नंबर होता है यानी जो द्रव्यमान संख्या होती है उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन काउंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, उस द्रव्यमान संख्या में से किसको घटा देते हैं, प्रोटॉन को। तो आपके पास क्या निकल के आएंगे, न्यूट्रॉन निकल के आएंगे। ओके, चलो एग्जांपल्स की बात करें। सपोज आपके सामने लिखा हुआ है 2 हीलियम 4, क्या लिखा हुआ है, 2 हीलियम 4। आपको काउंट क्या करना है, 2 हीलियम 4 में आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की संख्या। देखना न्यूट्रॉन का नंबर कैसे काउंट करेंगे, तो बोलो कितना आंसर आ रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात अगर की जाती है, आप कहोगे सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर आप ये बोल सकते हो कि न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो इक्वल होती है किसके, ए माइनस जेड। ए कितना है इसका 4, माइनस जेड कितना दिख रहा है आपको 2, तो आप कहोगे सर यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर कितना निकल के आ रहा है 2। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, अरे 2 न्यूट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे, आप कहोगे सर इसमें 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। ओके, सेकेंड अगर अपन बात करें, आपके सामने लिखा हुआ है 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 12 देखते ही आपको पता चल गया होगा कि न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या आएगा, 12 माइनस 6। ये इसका मास नंबर है, इसके अंदर 12 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ से ये 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन। और इस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन अगर बाहर हो जाएंगे तो रिमेनिंग क्या बचेंगे, न्यूट्रॉन, और वो कितने निकल के आ रहे हैं, 6। ओके, बोल सकते हो कैसा, अरे हाँ या ना, यस कि नो, बोल सकते हैं अपन ऐसा कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसको क्या बोला गया है, मास नंबर, और उसमें से अगर अपन प्रोटॉन बाहर निकाल दें तो रिमेनिंग जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। ओके, इसी सीक्वेंस में अगर अपन बात करते हैं कि सर, चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर इसका जो टॉपिक होगा वो अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे निकल के आएगा। यहाँ से अगर अपन बात करें, आपके सामने लिखा हुआ है कुछ आइसोटोप्स लिखे हुए हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं वो भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। आइसोटोप्स की अगर अपन बात करते हैं, चलो बता ही देता हूँ मैं अभी आपको। आइसोटोप्स की बात अगर अपन करते हैं तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर यानी जेड तो क्या होगा, सेम। नोट कर लेंगे आप, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और उनका मास नंबर यानी ए क्या होगा, डिफरेंट होगा।
ए आपको क्या मिलने वाला है, डिफरेंट, और जेड आपको क्या मिलता है, सेम। तो मास नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर अगर सेम हो तो आप उनको क्या बोलते हो, आइसोटोप्स। ओके, इनको आइसोटोप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन पे जब बात की जाती है तो इसके आइसोटोप्स निकल के आते हैं कितने, 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप आपके सामने आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें तो आपके सामने आता है 1H1, क्या निकल के आएगा, 1H1। सेकंड की अगर अपन बात करते हैं तो आपके सामने आएगा 1H2, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपके सामने आएगा 1H3, इसको बोला जाता है प्रोटियम। इसको अगर अपन बात करते हैं क्या बोला जाता है, प्रोटियम। ये जो सेकंड आइसोटोप होता है इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम, और जो थर्ड आइसोटोप होता है इसको बोला जाता है ट्राइटियम। बोल सकते हो आप ऐसा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे होंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ओके, अब आपसे ये पूछूं कि सर यहाँ न्यूट्रॉन कितने होंगे, चलो अपन तीनों काउंट कर लेते हैं। यहाँ मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटॉन का नंबर कितना होगा, प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना कंसिडर कर रहे हो यहाँ पे, 1। आप क्या देख पा रहे हो, क्या इन सबका जेड सेम है, चेक कर पा रहे हो क्या, यस। ये जो डाटा है वो सबका क्या मिल रहा है, सेम, और ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, जेड। आप कहोगे सर इनका जेड सेम है। और दूसरे वे में आप क्या देख पा रहे हो, 1 2 3, ये डाटा क्या होता है, ए, और ये क्या दिख पा रहा है आपको, डिफरेंट। अरे बोल सकते हो कैसा कि सर इनका जेड सेम है और ए क्या है, डिफरेंट है, तो आप इनको क्या बोल सकते हो, आइसोटोप्स। प्रोटॉन का नंबर आपसे मैं पूछूं कि इस केस में प्रोटॉन का नंबर कितना होगा, प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। ऑब्वियस सी बात है कि सबका अगर प्रोटॉन अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो सब में प्रोटॉन का नंबर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करते हैं कि सर यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे पता चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो भी किसके इक्वल होने वाला है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर के। इन पे किसी टाइप का कोई चार्ज प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है। तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना आएगा, 1। यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना मिलने वाला है, 1, और यहाँ पर भी 1। अभी जो अपना टॉपिक चल रहा था कि सर न्यूट्रॉन का नंबर अगर अपन पूछें कि सर न्यूट्रॉन का नंबर कैसे आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, देखना यहाँ 1 - 1 करोगे तो न्यूट्रॉन कितना आएगा, 0। ये बात एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप्स है जिसपे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 0 होते हैं। अरे कौन सा आइसोटोप होगा, वो प्रोटियम होगा, जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, सेम होता है। कौन सा, प्रोटियम। ओके, ड्यूटेरियम की अगर अपन बात करते हैं तो ड्यूटेरियम में आपसे पूछे कि प्रोटॉन का नंबर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 2 - 1 करेंगे, a - z करना तो 2 - 1 करेंगे, तो यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ रहा है, 1। ओके, और यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर कितना आएगा, 2। तो आपसे पूछिए हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं, तो आंसर क्या निकल के आएगा, प्रोटियम। ऐसे अपन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं समझ में आ गया, जिनका एटॉमिक नंबर सेम दिखाई पड़ेगा और मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड द आइसोटोप्स, 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन कई बार आ जाता है। आइसोटोप्स में आपको क्या देखना होता है, जिनका जेड सेम होगा और ए डिफरेंट होगा। चलो इसी सीक्वेंस में अपन दूसरा डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। आइसोटोप्स के बाद में दूसरा अगर क्वेश्चन आता है आइसोटोन्स, क्या पूछा जाता है आपसे, आइसोटोन्स की बात अगर अपन करें, सर आइसोटोन्स क्या होता है। आइसोटोन्स की अगर अपन बात करते हैं तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। आइसोटोन्स की बात की जाएगी तो आप क्या बोलोगे, जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो तो आप उसको क्या बोल सकते हो, आइसोटोन्स।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, सेम, उसको क्या बोला जा सकता है, आइसोटोन बोला जाएगा, जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अब देख सकते हो, आइसोटोन्स का मीनिंग यहाँ पे होता है सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मीनिंग होता है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। किसकी संख्या समान हो, आप बोल सकते हो कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, एक समान, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, एक समान, आप उस सीरीज को क्या बोलोगे, सम न्यूट्रॉनिक सीरीज बोलोगे, आइसोटोन्स। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फाइंड द आइसोटोन्स। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, फाइंड द आइसोटोन्स, यानी 4 ऑप्शन आपके पास होंगी और उन ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि सर आइसोटोन्स कौन सा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइसोटोन का मीनिंग पता होना चाहिए। आइसोटोन की मीनिंग की बात की जाती है तो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम। चलो पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है 1H2 और इसके साथ में रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है 2 हीलियम 4। ठीक है, आइसोटोन्स कौन सा होगा ये आपको बताना है। सेकंड ऑप्शन की बात की जा रही है तो सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 7 नाइट्रोजन 14। ओके, और यहाँ लिखा हुआ है 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 16। थर्ड ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ है 1H3 और यहाँ लिखा हुआ है 2 हीलियम 4। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है सभी या ऑल ऑफ दीज, आप इसमें बोल सकते हो ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का मीनिंग किससे है कि सारे आइसोटोन्स हैं। चलो सोल्व करें क्वेश्चन, अरे सोल्व करें, सिंपल क्वेश्चन आपके सामने दिखा हुआ है, आपको क्या करना है, आइसोटोन्स फाइंड करने हैं। चलो फर्स्ट ऑप्शन चेक करें। पहले ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में 1H2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप आपको दिख रहा है। यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर आपको काउंट करना पड़ेगा, तो न्यूट्रॉन का नंबर कैसे आएगा, 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1। आप कहोगे सर यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ रहा है, 1। इस केस में कितना आएगा, 4 - 2 करेंगे तो यहाँ 2 आ रहा है। क्या दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर सेम आ रहा है, अरे नहीं आ रहा, तो क्या आप इसको आइसोटोन्स बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हैं। 14 - 7 करोगे तो यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर कितना आने वाला है आपके सामने, 7। और यहाँ 16 - 8 करोगे तो यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर कितने वाला आने वाला है, 8। क्या दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर सेम आ रहा है, अरे नहीं आ रहा, तो क्या आप इनको आइसोटोन्स बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हैं। 3 - 1 करना है तो यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ रहा है, 2। और यहाँ 4 - 2 करना है तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना आएगा, 2। देख रहे हो क्या यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर सेम आ रहा है, यस, तो थर्ड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। अरे बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने कई बार एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको क्या करना होता है, आइसोटोन्स फाइंड करने होते हैं। चलो इसी सीरीज में सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन सेम है और ऑप्शन चेंज हैं, आप उस क्वेश्चन का आंसर दें। चलो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है 20 कैल्शियम 40। क्या लिखा हुआ है, 20 कैल्शियम 40। और इसके साथ में आपको बता रखा है क्या, 16 सल्फर 32। यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है 7 नाइट्रोजन 15 और लिखा हुआ है 8 ऑक्सीजन 16। थर्ड ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ है क्या, 19 पोटेशियम 39 और इसके साथ में लिखा हुआ है 7 नाइट्रोजन 14। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन में यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है 8 ऑक्सीजन 16 और इसके साथ में लिखा हुआ है क्या, 2 हीलियम 4। आपको क्या करना है, आइसोटोन्स फाइंड करने हैं।
चलो सोल्व करें फटाक से, क्वेश्चन का आंसर दे। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द आइसोटोन्स। सोल्व करें, इनमें से कौन सा आइसोटोन होगा। ओके, बोल सकते हो ऐसा, इनमें से कौन सा आइसोटोन है होगा। किस किस ने सोल्व कर लिया बताओ जल्दी। अरे बोलो, किस किस ने सोल्व किया, कौन सा आंसर आ रहा है बोलो। किस पे अटेम्प्ट, कौन से पे लॉक करें, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो किस पे लॉक करना है। चलो चेक करते हैं। ओके, चलो फर्स्ट ऑप्शन चेक करें। यहाँ लिखा हुआ है 40 20 कैल्शियम 40, तो आप न्यूट्रॉन काउंट करने के लिए क्या करोगे, 40 माइनस 20, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकल के आ रहे हैं यहाँ पे 20। यहाँ आपके सामने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 32 माइनस 16 करोगे तो कितना आ रहा है 16। क्या दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर सेम आ रहा है, अरे नहीं आ रहा, तो क्या आप इनको आइसोटोन्स बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हैं। यहाँ आपके सामने 15 माइनस 7 करोगे तो यहाँ न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना आएगा 8, और यहाँ 16 माइनस 8 करोगे तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना आएगा 8। अरे यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर क्या मिल पा रहा है, सेम मिल पा रहा है, तो सेकंड को आप आइसोटोन्स बोल सकते हो। चलो एक बार थर्ड ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। 39 माइनस 19 करोगे तो यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर कितना आएगा 20, और यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर कितना आएगा सेम। क्या सेम आ रहा है न्यूट्रॉन का नंबर, अरे नहीं आ रहा, तो क्या आप इसको बोल सकते हो आइसोटोन्स, नो। यहाँ कितना आ रहा है 8, 16 माइनस 8 करोगे तो यहाँ कितना आ रहा है 2, यहाँ पर भी न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, नहीं है, तो सेकंड इज करेक्ट। अरे बोल सकते हो क्या। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में, चाहे वो जेट एग्जाम हो या वो नीट एग्जाम में हो, किसी ऑप्शन में आपको ऐसा न्यूट्रॉन के नंबर का जिक्र आपको मिल सकता है। तो न्यूट्रॉन का नंबर कैसे काउंट किया जाता है ये आपको पता लग गया होगा, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था आइसोटोन्स का वो भी अपन ने क्या किया है, डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।